नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में श्रेयस है। कुछ रीजंस की वजह से हम श्रेयस का वीडियो एज सच पतली नहीं ले रहे। प्राइवेसी इश्यूज है, थोड़े इश्यूज, बाकी कुछ नहीं। तो श्रेयस, आपको हमारी आवाज सुन रहे आ रही है? जी सर। हाँ, श्रेयस, सबसे पहले तो वेलकम आपका। एक हम ये इसको हम सक्सेस स्टोरी नहीं बता सकते बेसिकली, बट कुछ चीजें हैं जो सबको समझना जरूरी है, राइट? तो एक एक करके हम चीजें पता करेंगे। बट ये हम जो स्पेशली बना रहे हैं, इसका बेसिक एक रीजन है कि श्रेयस को बेसिकली कुछ लॉसेस हो रहा था। तो उसने वो वीडियोस, एक तो सबसे पहले यूट्यूब पे गया, वहां से वापस आया, तो वो स्टोरी हम देखेंगे। बट मेजरली हमको ये चीज बता रहा कि भाई श्रेयस को भी स्पेशली कुछ तरह से लॉसेस हो रहे थे, हिमांशु की तरह ही। बट एंड ऑफ द डे हमने चाहा कि श्रेयस भी उसके हिसाब से पॉजिटिव आए, प्रॉफिट्स कमाए। तो वो चीजें उसके हिसाब से हुई है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसके लॉसेस थे समवेयर अराउंड 60,000 के। बट एंड ऑफ द डे जो कल हमने ट्रेड्स क्लोज किए हैं, उसमें आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आ गया है 15,000 प्लस। तो हमने वहां पे रेकमेंड किया था कि भाई ये अगर आ रहे हैं ट्रेड्स वहां पे तो प्लीज क्लोज कर देना। और उसने सुबह में उसके हिसाब से क्लोज कर दिया। ये कल की बात है, 24 दिसंबर की, राइट? तो श्रेयस से ही हम जान लेते हैं सब चीजें, उन्होंने क्या कैसे किया कैसे नहीं। राइट, तो श्रेयस सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू सर। राइट, तो एक हमको बताओगे आपको यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कैसे पता चला, यानी कुछ खास चीजें थे जो आपने ढूंढी, कैसे किए, क्या हुआ? जी सर, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये ट्रेड गाइड करने के लिए सर। मैं बहुत ओके। ग्रेटफुल हूँ। तो सर एक्चुअली मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था WD ज्ञान के बारे में। ओके। किधर से ट्रू नॉलेज मिलेगा, तो मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन कमोडिटी। ओके। और जस्ट जाते जाते उसमें एक्चुअली WD ज्ञान का कैसा है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो समझना उतना आसान भी नहीं था, तो मैं ऑनलाइन पे देख रहा था, तो आई जस्ट केम अक्रॉस विथ योर चैनल सर। तो WD ज्ञान के बारे में तो मैंने फर्स्ट वो वीडियो देखा। और वीडियो देखने के बाद जो आपका तरीका है ना सर, समझाने का, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा भी लगा। और आप जैसे बता रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें जो WD ज्ञान के बारे में मैं सुना हूँ, तो वो बहुत टेक्निकल डीप में समझा रहे थे, और जो आप समझा रहे थे वो बहुत आसानी से समझ में आया। ओके। तो फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे आपका नंबर मिला, तो मैंने तुरंत आपको कांटेक्ट किया था सर। तो ओके, ऐसे मुझे आपने तो मतलब आपके चैनल के बारे में पता चला। राइट राइट, तो मैं जहां तक देख रहा हूँ तो ये 15 जनवरी को आपने शायद रात को मैसेज भेजा था। मैंने रात को तो चेक नहीं किया उसके हिसाब से, बट सुबह में चेक किया था और उसके हिसाब से फिर आपको रिप्लाई किया, राइट? जी एग्जैक्टली और सर, एक चीज वही आपने मुझे वही बताए मैसेज थे, था। सर यू विल नॉट बिलीव, फुल नाइट झोपलो नहीं। आई मीन, ऑफ कोर्स अभी हम मराठी में, तो शायद हम उसके हिसाब से मराठी में इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट? तो तभी आपने बताया जी सर। कि आप पूरा नाइट भर वीडियोस देख रहे थे। तो ये ऐसे क्यों आपको लगा कि भाई सब वीडियोस देख लेने सही है साथ में? आप शायद सुबह भी उसके हिसाब से चेक कर सकते थे। जी जी, नहीं सर, मतलब आपका जो कंटेंट था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था सर। मतलब मैंने एक्चुअली वही मैं आपको जैसे बताया ना, मैं एक महीने से कंटेंट के बारे में ढूंढ रहा था। बुक्स तो अवेलेबल है, पर हाँ। जो मतलब यूट्यूब पे जो कंटेंट चाहिए था ना, वो मतलब मुझे मिला नहीं। तो राइट। जैसे ही मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा, तो एक के बाद एक, मतलब जो हम जो बोलते हैं ना कि एक मतलब लिंक लगते गए सर। तो राइट। मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट सर, आप मानोगे नहीं, मैं उस रात 5:30 को सुबह सोया। अच्छा, आपका मैसेज तो शायद रात को 2 बजे का था, तो बट ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि आप उसके हिसाब से वीडियोस देख रहे थे। जी जी जी। ठीक है, गुड, चलो अच्छी बात है। फिर आपने डिस्कशंस पूछा क्या चीजें क्या नहीं, तो शायद जहां तक मुझे मालूम है, हाँ, एक ये तारीख क्या है, 16 को फिर आपने पेमेंट्स किए और फिर बाद में आपने कोर्स में ज्वाइन किया, राइट? अभी कोर्स ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल। जनरली हमारा जो डिस्कशंस हुआ, बात चल रहा था कि चलो आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा स्पेशली। एक शायद हमने स्पेशली चेक किया कि आपका जो नंबर था, सब्सक्राइबर नंबर 66 था, तो विच इज रियली गुड, जी क्योंकि हम ज्ञान के जो मास्टर नंबर्स है ओवरऑल उनको भी स्पेसिफिक करते हैं, और हमने आपको वही बताया था कि ये मल्टीपल्स ऑफ मास्टर नंबर्स है। तो इसलिए स्पेसिफाई करके आपको बताया कि आपका जो नंबर आता है वो 66 है, राइट? जी जी सर। तो हमने जी आपको सर। बुक्स डिटेल्स दी, क्या है क्या नहीं, वो राइट। और फिर हमारे कोर्स के बारे में तो शुरुआत हो गई, राइट? तो वो आप उसके हिसाब से जी अटेंड कर रहे थे, मिडवे आ गए थे, ठीक है चलो, बट हर्ज नहीं। आपको इंटरेस्ट लगा तो उसके हिसाब से आपने करना शुरू किया। हमको जरा ये जी नेचुरल गैस का जो
आपने ट्रेड लिया था, क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में पॉजिटिव में लग रहा था, तो मैंने पॉजिटिव में था तो शायद, बट ऑब्वियस मेरी तरफ से ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है चलो पॉजिटिव चल रहा है इमीडिएटली, तो नहीं था। बट बाद में अपना जब भी पता चला कि ये शायद उसके हिसाब से नेगेटिव चल रहा है, तो फिर हमने उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया, राइट। तो हमने जो चेक किया था कि बिल्कुल हाँ सर। ये वाला, ये ऑलमोस्ट 60,000 नेगेटिव में था, राइट। तभी फिर शायद हमारा रात को बात हुआ, ये तो सुबह सुबह था, तो सुबह सुबह आपने मुझे बताया कि सर ये प्लीज मुझे बात करना है, डिस्कस करना है क्या है क्या नहीं। तो तभी जाके हमने चेक किया, तो फिर ये एक सबसे पहले तो मुझे बताओगे ये ट्रेड इतना नेगेटिव में रखने की जरूरत क्या थी? तो सर मतलब जैसे सब ट्रेडर्स को मैं बताना चाहता हूँ सर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस। पहली बात तो मैं नेगेटिव में इतना रखने की जरूरत एक ऐसे, मतलब मुझे लगा था सर, जो बोलते हैं ना, ट्रेडर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए सर अपने ट्रेड को लेके। तो वो ओके। गलती मैंने की, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ओके। उसमें क्या हुआ था सर, पहले बात मैंने जो एनालिसिस किया था वो आरली, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डेली बेसिस पे किया था, उसका टोटली डाउन ट्रेंड चल रहा था सर। मैं और उसके जस्ट यहाँ बाद पे मुझे चार्ट भी निकाल लेता हूँ साइमल्टेनियसली, तो ये अपना चार्ट है, जी आपने जी जो जी, बताया, आपने आवरली बताया, तो मैं फिर उसको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम है। फोर तो आवर्स हमारा जो 4 आवर्स। ट्रेड था ये था कभी का जनवरी का, तो जनवरी का जो पार्ट है वहां पे आ जाते हैं, 20 जनवरी का खास करके, ताकि एटलीस्ट हमारा एक थोड़ा रेलेवेंस रहे वो चीजों में। तो देखिए ये 20 को था, ये 20 को शायद नीचे की तरफ जा रहा था वो टाइम पे। और जी सर। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ठीक है चलो, आपको शायद ये डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जी सर। राइट। तो तो ये 4 आवर्स पे सर क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा था। तो मैं 4 आवर्स का ले लेता हूँ, ये मेरा 4 आवर्स का आ जी गया, राइट। अगर मैं इसके पहले चेक करता हूँ तो देखिए ये जो ट्रेंड था ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव में चल रहा था, राइट। ये अच्छा खासा फॉल आ गया था नीचे तक, राइट, अच्छा खासा फॉल आ गया था। और अगर हम 20th की बात करें, 20th जनवरी, तो ये सबसे पहले यहाँ पे था, यस, ये हमारा 20th जनवरी का डेट अगर हम चेक करें, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जस्ट एक लाइन डाल देता हूँ। ये अपना लाइन आ गया, राइट। सो एक रेफरेंस के लिए हमको पता चल जाएगा कि भाई ठीक है चलो हम ये स्पेसिफिकली दिन की उसके हिसाब से बात करें। तो और आप यहाँ को बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था कि ये डाइवर्जेंस है और उसके हिसाब से फिर ऊपर जाना चाहिए। शायद आपने जब ये जी डाइवर्जेंस सर। आया था तो उसके हिसाब से बाई किया था। 19th का जो डाइवर्जेंस दिखा रहा था ना, यस तो यस। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि ठीक है ये डाइवर्जेंस हो सकता है। फिर उसके बाद उसने वो फॉल दिया। ओके ओके, तो ये उसके बाद में नीचे आया था, तो हाँ, तो यहाँ से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, राइट। चलो हम हमारे जी चैट पे फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे था और उसके जी बाद में अपना डिस्कशन हुआ इसमें क्या करना है क्या नहीं, राइट। तो आपने मुझे बताया कि भाई चलो ये 3 आवर्स पे उसके हिसाब से पिन बन रहा है, बाकी का चीजें था, राइट। हमने फिर एक धीरे धीरे जी करके आपको बताया कि सबसे पहले तो देखो भाई इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव ओवरऑल, ये जो पार्ट था, राइट। अगर आप यहाँ पे जी चेक कर सकते हो उसके हिसाब से, ये हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा एक डाउन ट्रेंड में उसके हिसाब से चल रहा था, राइट। 20th के बाद में जहां तक मुझे मालूम है उसने एक ब्रेकआउट दिया, राइट। जब ये बिल्कुल सर। ब्रेकआउट दिया और उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जो हम उसके हिसाब से पहले बता रहे थे, तो आप ये फॉर्म करने के पहले यहाँ पे हमने ये डिटेल्स दे दिया था कि ठीक है चलो ये ब्रेकआउट करके आगे में जाएगा ऊपर की तरफ में। तो ये ब्रेकआउट करके ये यहाँ पे ऊपर गया था, वो एग्जैक्टली वो लाइन पे, वहां से हमने बोला था यहाँ पे कि इफ इट होल्ड्स ऑन गुड मोमेंटम एक्सपेक्टेड, अगर ये होल्ड करता है तो, बट वहां से ये ब्लॉक के हिसाब से वहां से वो नीचे नीचे आने लगा, शुरुआत हो गई थी, राइट। तो शायद आपका बोलना था उसमें दो चीजें थी बेसिकली। आपने जो फ्यूचर्स लिया था, ये लिया था आपने फरवरी के मंथ का, जी सर। राइट। और जो एग्जिस्टिंग मंथ जी चल रहा है वो जनवरी का है। तो मुझे कहीं भी बिल्कुल। करेक्ट कीजिए, तो आपने सबसे पहले बताया कि ये फ्यूचर्स होने की वजह से फरवरी का जो था उसमें अपसाइड में मूवमेंट ज्यादा नहीं आ रही थी, और खास करके अगर आप वही टाइम पीरियड का फ्यूचर चेक करते हो जनवरी का, तो जनवरी का शायद उसने हाई ब्रेक कर दिया था, बट फ्यूचर्स में मूवमेंट नहीं आ रहा था, जी सर। बिल्कुल। राइट। तो ये बेसिकली हो रहा था, तो हमको उसके हिसाब से पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर हमने चार्ट पे जब भी खास करके डिटेल दिया, चेक किया क्या है क्या नहीं, तो हमको पता चल रहा था कि भाई उसने ब्रेकआउट तो दे दिया। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे जी चेक करें तो चार्ट पे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया था, तो ये ऊपर में जाके रेजिस्टेंस लिया, बाद में फिर से यहाँ से नीचे आया। और यहाँ पे हम तकरीबन 23 को कहीं तो भी पॉजिटिव थे कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए, राइट।
और ये 24 के बिल्कुल सर, आसपास जब भी बिल्कुल। में ऊपर में जा रहे हैं तो हमने बोला था कि भाई यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता है तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल करना है, बाद में ऊपर पोजीशन जाए ना जाए। बट ये क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, बिल्कुल। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो हमको ये 50% का एक लेवल है, इंपॉर्टेंट वो है। अगर वहां से ऊपर नहीं जाता है तो शायद ये टाइम पीरियड पे आपने वो क्लोज कर दिया था ट्रेड और वहां से फिर हम निकल के आए थे। बिल्कुल सर। राइट। जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जी। पार्ट था। तो उसमें टाइम फ्रेम में जाते जाते एक तो सबसे पहले आप भी आपकी तरफ से एनालाइज कर रहे थे कि क्योंकि आपका ट्रेड था तो बट ऑब्वियस आपको वो चीजें तो देखनी ही देखनी थी। राइट। ये डेट का जी। भी कहा गया, ये 20 का ही डेट था, अभी तक तो उस हिसाब से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए थे। बट बाद में वो नीचे आने लगा था, तो ये नीचे जब भी आ रहा था तो ये बैक टेस्टिंग करने आने वाला था। राइट। ये जब भी उसके जी। हिसाब से होने वाला था, ये भी उसके हिसाब से था। बट अभी आप अगर चेक करो तो कि ठीक है चलो, एक तो मोमेंट अपसाइड में नहीं आ रहा था और नीचे में आ रहा था, तो ये लॉसेस हो गया 82 का अप्रोक्सीमेटली। राइट। हमको वही था कि भाई चलो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रिड्यूस करना था। राइट। बट ये जी। मोमेंट नहीं आ रहा था, हमको लग रहा था कि शायद वो ऊपर में गया है तो, बट वो मोमेंट नहीं आ रहा था और कहीं तो भी हमको डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा था। अगर हम चार्ट में चेक करें, जी। चार्ट में ये डाइवर्जेंस था, भले ही ये ऊपर गया था यहाँ तक नहीं आया था तो, बट यहाँ से एक मूवमेंट अप साइड में, यानी स्पेशली अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमको ये डाइवर्जेंस अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। प्राइस भले ही नीचे गया था बट ये डाइवर्जेंस था, तो एक डाइवर्जेंस की वजह से हमको पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर तभी समसम आना चाहिए था। तो ये हमारा एक कन्विक्शन लेवल था जहां पे हमको पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए, बैक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन, ये छोटा वाला जो ट्रेंड लाइन है वो निकाल के रखा था। ऑफकोर्स अगर हम इसमें बड़ा वाला ट्रेंड लाइन चेक करते हो तो ये अभी तक नेगेटिव ही था, बट बिकॉज आपका लॉसेस हो रहा था तो हमको वो एटलीस्ट कहीं तभी कवर करना था। ओवरऑल ये सबसे पहला तो एम था। और उसके बाद में फिर से जहां तक मुझे मालूम है धीरे धीरे लॉसेस भी कम हो रहा था, ये जब भी उसने ब्रेकआउट दे दिया, स्मॉलर ट्रेंड लाइन हमने निकाल के दिया था कि ब्रेकआउट ईयर। जी राइट। सर। तो ये जी। तो धीरे धीरे आपने फिर उसके हिसाब से चेक कर रहे थे, और अगर हम चेक करें तो यस श्योर सर, टू होल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। तो देखिए यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया था, तो ये ब्रेकआउट के वजह से हमको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता कि आ गया था कि चलो मार्केट अभी ऊपर जाने के चांसेस अच्छा है। राइट। नेचुरल गैस ऑल साइकिल्स कंप्लीटेड फॉर अप ट्रेंड, दिस इज व्हाट वी लर्न इन निफ्टी फॉर 50% रिट्रेसमेंट। राइट। तो यहाँ से ये उसके हिसाब से जी कंप्लीट सर, करके मैंने हमने वही जो एक एक करके बोला था। चार्ट चेक किया था, तो ये पहले चार्ट पे उसके जी। हिसाब से उसने पहला रिवर्सल दे दिया था। राइट। ये दूसरा रिवर्सल 50% पे देके वहां से उसके हिसाब से वो ऊपर गया था। राइट। अभी नेक्स्ट जी। था कि अगर जी। उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है तो वहां पे उसने सपोर्ट लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर मार्केट ऊपर में जाएगा। राइट। बट जहां तक आपने जैसे बताया कि नहीं चलो, हमने तो एटलीस्ट प्राइस में तो ऊपर की साइड में मूवमेंट आना चाहिए था, प्राइस में मूवमेंट आ रहा था, बट फ्यूचर्स की इसमें कुछ मूवमेंट ज्यादा नहीं आ रहा था, बिकॉज ये जी फ्यूचर सर, जो था इसमें ये मैं एक फेब्रुवरी एडअप का था। करना चाहता हूँ हाँ सर। बोलिए ना। इसमें एडअप क्या करना चाहता हूँ, जो जनवरी के फ्यूचर्स थे सर, ये टाइम पीरियड में जब मैं दोनों चार्ट्स जब मैं एनालाइज कर रहा था, तो फेब के फ्यूचर्स जब अपवर्ड्स मूवमेंट जब दे रहा था चार्ट, तो यस। वो हार्डली 3 to 4 रुपीज दे रहा था। और जैन का जो फ्यूचर्स था, मे बी यस। वो लिक्विडिटी की वजह से या इसके वजह से हो सकता है, तो यस। उसके वजह से एक्चुअली ज्यादा प्राइस, मतलब जो लॉसेस जो दिखा रहे थे वो एक बहुत बड़ी वजह थी, कि हम्म। उसके वजह से ज्यादा नेगेटिव जा रहा था प्राइस, लॉसेस ज्यादा बराबर हो रहे थे। बराबर, तो आपने वही बताया था कि भाई प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है जनवरी के इसमें तो, बट ऑफिस ऊपर जा रहा है, बट अपना फ्यूचर जो था फरवरी का था। राइट। तो हमने वहां जी। पे वही चेक जी। किया सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात था कि धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी आएगा तो बहुत सारे लोग जिन्होंने जनवरी का फ्यूचर्स लिया है वो कन्वर्ट कर लेंगे फ्यूचर्स के लिए। और दूसरा चीज जी। हमको जो पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा था कि बिकॉज यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था और ओवरऑल हमको जो मार्केट का ट्रेंड लग रहा था, एक तो सबसे पहले अगर आप बड़ी चार्ट पे चेक करो, राइट, तो यहाँ पे उसने एक लेवल कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो उसका रिवर्सल आना बाकी था, जो हमको लग रहा था कि अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी रहता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था। राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं तभी ऊपर में आए, यहाँ पे एक बैक टेस्ट करे और उसके बाद में नीचे जाना चाहिए, जो उसने यहाँ पे किया है। राइट। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करके लेके जाते हो, तो देखिए बैक टेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से ऊपर तो आ गया था, जो साइकिल उसको कंप्लीट करना, अगर भले ही डाउनवर्ड में जाना था तो भी वो उसके हिसाब से करेगा। तो यही सोच के हमने उसके हिसाब से वो ट्रेड कंटिन्यू किया था, और यहाँ पे हमारा वही था कि नहीं चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा एटलीस्ट वो ऊपर में जाना चाहिए, क्योंकि उसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। राइट। और ये रिवर्सल आ रहा था तो तभी बताया था कि चलो ये सिर्फ आरएसआई है, वो उसको बैलेंस करने के लिए तो उसके हिसाब से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर का जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट ऊपर की लेवल पे टच हो गया था।
अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भले ही शायद ये कौन सा है, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तभी शायद हुआ था। तो ये ऊपर गया था और ऊपर जाके फिर भी नीचे आया था बैलेंसिंग करने के लिए, उसके हिसाब से ये तो धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीजें वो उसके हिसाब से होती रहती है। और उसके बाद में जो आखिरी का पॉइंट हो रहा था, ठीक है चलो, अभी ये धीरे धीरे उसमें मोमेंट आना शुरू हुआ था। ये कभी हुआ था 20 के बाद में, जब भी 20 का तो शायद फ्राइडे था, राइट? तो फ्राइडे के बाद में तो इतना मोमेंट नहीं आना चाहिए, तो धीरे धीरे उसके हिसाब से फिर से अपवर्ड मोमेंट आ रहा था, राइट? जो हमने टारगेट वहां पे बताया था कि ये पॉइंट तक उसके हिसाब से आना चाहिए 3.292, वहां तक भी उसके हिसाब से आ रहा था। बट एक ही दिक्कत हो रही थी उसमें, ये प्राइस के साथ में आपका जो फ्यूचर्स का वैल्यू है वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। नहीं, बिल्कुल सर। ये स्पेसिफिक चीज था। तो ये तो एक ही चीज थी उसके अंदर की, जब तक ये कन्वर्जन जहां से जनवरी से फरवरी तक ना आ जाए तब तक उसका वैल्यूज फिर वो बढ़ना शुरू नहीं हो जाएगा। तो हमने राह वही चेक की कि भाई तब तक तो एटलीस्ट हम रुके और चेक करें क्या होता है क्या नहीं। तो फिर धीरे धीरे हमको उसमें प्राइजेस में चेंजेस दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमने भी आपको स्पेशली बताई थी कि स्टार्ट में बड़े लॉट से कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो आपने जो लॉट्स ले लेते हैं, भले अगर आप प्राइजेस में चेंज करो तो ये शायद 6 पॉइंट का डिफरेंस था, बट बिकॉज आपकी लॉट साइज ज्यादा थी, लॉट साइज ज्यादा थी, जी। आप 7 लॉट से चेक कर रहे थे, इसलिए थोड़ा भी प्राइस में अगर वेरिएशन होता था तो उसके हिसाब से वो इम्पैक्ट ज्यादा होता था, राइट? तो देखिए, जी प्राइजेस सर। में वेरिएशन इमीडिएटली उसके हिसाब से हो रहा था। एक टाइम पे 723 को आपका प्राइस था 51, यानी नेगेटिव था, और 725 तक जब ये अपवर्ड में मूवमेंट होने लगा तो ऑलमोस्ट एक आपका 20,000 का कवर अप हो गया, राइट? जी सर। तो जी। ये धीरे धीरे कहीं तक भी मूवमेंट उसके हिसाब से हो रहा था, ऑलमोस्ट 23 तक फिर से आ गया था उसके हिसाब से, राइट? बट वो थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि आखिर में हमको पता था कि ये वहां तक आना चाहिए, और एक हमने एक स्पेशली टारगेट्स पे उस पे लेके रखे थे कि भाई ये तो उसके हिसाब से आना चाहिए। बट धीरे धीरे हमने नेक्स्ट वीक के लिए रुकने के लिए इसलिए बोला कि जब भी नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वीक का भी जो एक्सपायरी चल रहा है, आज का 25 तारीख है, बट 23-24 को धीरे धीरे करके एंड ऑफ द मंथ के पहले थर्सडे को एक्सपायरी अगर रहता है तो फिर तभी कन्वर्जन शुरू हो जाता है। तो हमारा वो कन्वर्जन जैसे ही शुरू होता है, प्राइस भी उसके हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आना शुरू करता है। दूसरा चीज, साइमल्टेनियसली जनवरी से लोग शिफ्ट करते हैं फ्यूचर्स फरवरी के मंथ में, तो वहां पे आपको फरवरी का मोमेंटम आना शुरू होता है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए पॉजिटिव थी। पॉजिटिव एक तो सबसे पहले डाइवर्जेंस था ओवरऑल ट्रेंड में, उसने ट्रेंड लाइन जो था वो बैक टेस्ट करके उसके हिसाब से ऊपर में गया था, बट ऊपर से बाय तो उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। इसलिए हमने बोला था कि यहाँ से जब भी ये 23 के बाद में ऊपर ऊपर जाने लगे फरवरी, अगर ये ऊपर की लेवल नहीं तोड़ता है और उसके ऊपर अगर नहीं जाता है तो हमको भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ देना चाहिए, रिस्पेक्टिव ये ऊपर कितना जाए ना जाए। बट हमको एक डिसिप्लिन ओवरऑल उसमें भी फॉलो करनी थी, यही हमने उसके हिसाब से मशवरा दिया था, राय दिया था, और बता रहे थे कि क्या होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके अगर आप चेक करो 20th को तो ठीक है चलो, उसमें कुछ ज्यादा मोमेंट उसके हिसाब से नहीं आ रहा था। बट जो नेक्स्ट डे था जहां पे मोमेंट्स हमारा चेंज होना शुरू हो गया, देखिए ये डाइवर्जेंस आ गया उसके हिसाब से, अगर आप चेक करोगे ये था अपना राइजिंग वेज, राइजिंग वेज था, उसके हिसाब से बता दिया था कि भाई यहाँ से भी फिर से मोमेंट्स आएगा, यहाँ से एक अगर बट ऑब्वियस राइजिंग वेज रहता है तो वहां से फिर से मोमेंट नीचे आता है, फिर बाद में मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, राइट? तो यहाँ पे फिर से वही हुआ, जी। वो एक राइजिंग वेज बन गया था। ये 20 की बात है। उसके बाद में जब 21 को और 22 को छुट्टी थी, शायद सैटरडे संडे था, जी सर। राइट? तो वो अपना पार्ट उसके हिसाब से वहां पे कवर हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ, हाँ, फिर आया 23 को फिर से वही हुआ। एक पॉजिटिव न्यूज अच्छी आ गई कि यूरोपियन मार्केट्स में, राइट, डिमांड रिबाउंड की वजह से शायद उसमें मूवमेंट्स आना शुरू हो गया था, जो एक अच्छी बात थी ओवरऑल। अगर हमको डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस पहले आपको चार्ट्स पे दिखाई देता है, उसके बाद में हमेशा न्यूज आती है। न्यूज कभी पहले नहीं आती है, प्राइस को हमेशा न्यूज फॉलो करती है। तो पहले आपको प्राइस में चेंजेस दिखाई देंगे, जो हमको डाइवर्जेंस दिखाई दिया था, और उसके बाद में एक्सपेक्टेड था कि ये न्यूज कुछ ना कुछ आए डाइवर्जेंस के हिसाब से। तो ये आ गया पॉजिटिव, जो हमारे लिए भी पॉजिटिव था ओवरऑल। और हमने सोचा कि नहीं चलो, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो अपसाइड में शॉर्ट सेलिंग होगा पहले, तो सबसे पहले, और उसके बाद में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक स्पेसिफिक साइकिल्स बनाएगा और उसके हिसाब से ही नीचे जाएगा, राइट? तो ये हमारा जो था धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हमारा जो लॉसेस था वो कम हो रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 21,000 पे आ गया था, राइट? और अगर बाद में देखो तो ये जब भी नीचे आया तो फिर से नीचे आ गया था, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फिर से नीचे जा रहा था, ऑलमोस्ट 70,000 का लॉसेस फिर से आ रहा था। बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमको पता था कि भाई वहां पे फिर से नीचे जाने वाला है। नीचे क्यों जाएगा? एक बार जो आपका धीरे धीरे कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, और न्यूज पे जनरली लोग सेल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसके हिसाब से सेल हुआ था, राइट?
ये शॉर्ट टर्म के लिए सेल करके बाद में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा था, राइट। तो ये 23rd का शॉर्ट सेलिंग उसके हिसाब से हो गया था, और शॉर्ट सेलिंग के बाद में फिर मार्केट उसके हिसाब से रिकवर हुआ, क्योंकि डिमांड जनरेट हो रहे थे, जो भी उन्होंने लिए थे तो उसके हिसाब से वो प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया था। और फिर न्यूज के बाद में फिर से मार्केट अपसाइड के मोमेंट पे जो हमने चेक किया था, और चेक किया था कि भाई यहाँ पे भी डाइवर्जेंस था ओवरऑल। तो डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट नीचे भले ही प्राइस आ रहा था, बट सपोर्ट लेके बैक टेस्ट में यहाँ पे उसने तोड़ा नहीं था। यही रीजन था, हमने स्पेशली यहाँ पे होल्ड करके रखा था, और उसके बाद में मार्केट अपसाइड के मूवमेंट के लिए रुके हुए थे कि ये अपसाइड में मूवमेंट आना चाहिए, राइट। जो आखिर में हुआ, एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करते हो तो 24 को सुबह के टाइम पे पॉजिटिवली क्लोजिंग हमने कर लिया, राइट। तो आपको क्या लगता है आगे के टाइम में ऐसे कुछ करना चाहिए, कि कुछ डिसिप्लिन वे से रहना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल हेलो, सही, आपको सॉरी शायद। सर, हाँ, सॉरी। यस। नहीं सर, बिल्कुल डिसिप्लिन रहना चाहिए सर मार्केट में। ओके। विदाउट डिसिप्लिन आप मार्केट में नहीं रह सकते हो। आपका एक ना एक दिन पूरा कैपिटल वाइप अप हो जाएगा। और मतलब मेरे लिए जो सीख है सर, मतलब आपसे हाँ, मैं जो सीख पाया यस, कि ठीक है, अगर ट्रेड गलत हो गया है उसको एक्सेप्ट करके कम से कम लॉस लेके निकलना है, या कम से कम आप ये तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक एक टाइम पे सर मेरा थॉट ऐसे आ रहा था, ठीक है अगर मेरा 80,000 का लॉस है तो मुझे कम से कम अभी 80,000 का प्रॉफिट भी चाहिए। तो राइट, ये किधर ना किधर हर ट्रेडर का साइकोलॉजी खराब हो जाता है सर। और वो साइकोलॉजी जब आपका खराब होता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और उधर आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो वो नहीं एग्री, होना चाहिए सर। और जैसे आपने मुझे समझाया बताया कॉल में, आपने बहुत गाइड भी किया हर एक चीज में, कि यही लाइव मार्केट में हमें ये सब गलती नहीं करनी चाहिए सर। तो राइट, बिल्कुल मैं हर ट्रेडर को यही सजेशन दूंगा कि प्लीज, पहली बात तो आप पूरा आपका कैपिटल यूज मत कीजिए। दूसरी बात, जो भी है ट्रेड प्लान करना है, और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो वो स्टॉप लॉस प्लीज ले लीजिए। बस सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, 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 ठीक है, चलेगा। और यस। और एक चीज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके गाइडेंस के लिए। और जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हो सर, वो अनवैल्यूएबल है। मतलब मैं सच में कह नहीं पा रहा हूँ। पर जनरली सर मैं मार्केट में अभी कम से कम 1.5-2 साल से हूँ। हाँ, ऐसे मतलब गुरु नहीं मिलते सर। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। देखो, एक आपका जेन्युइन केस था, उसके हिसाब से हमको लगा, क्योंकि आपने जब भी मेरे पास नेचुरल गैस का लेके आया, जहां तक मुझे मालूम है बाकी के ट्रेड्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि वे क्लोज कर देना करके, अभी तो कुछ उसमें कुछ अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो वो आपने वो तो ट्रेड शायद क्लोज कर दिए थे तभी, राइट। नेचुरल रेस का आपने स्पेशली, आपका कन्विक्शन था कि आपने जो ट्रेड लिया उसके हिसाब से आपको बराबर लग रहा था, इसलिए आपने मुझे गुजारिश की कि एक बार ये सिर्फ चेक कर लेना, आपको अगर सही लगता है तो उसके हिसाब से हम रखेंगे, नहीं तो फिर उसको भी क्लोज कर देंगे। तो कहीं तभी हमको वो बिल्कुल सर। डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था, उसका जो साइकिल है, अगर हम उसका साइकिल चेक करें तो ये पार्ट पे स्पेशली, ये अगर मैं साइकिल चेक करता हूँ तो साइकिल पे ऑलमोस्ट उसकी 1.272 का जो लेवल था, मैं बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, तो ये 50% के लेवल पे जाके यहाँ पे नीचे आ गया था। तो यहाँ से हमको लग रहा था कि अगर वो डाइवर्जेंस आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम से कम ऊपर में निकल जाना चाहिए, वो बट ऑब्वियस हम उसके हिसाब से पॉजिटिव थे कि ऊपर जाना चाहिए। बट मार्केट कंडीशंस ऐसे थी कि उसके हिसाब से शायद ऊपर नहीं जा रहा था, एनीवेज। बट हमको जो छोटे टाइम फ्रेम पे वहां पे जो डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था, वही डाइवर्जेंस के बेसिस पे, और ये जो छोटा ट्रेंड लाइन था उसको उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, यानी उसके नीचे नहीं गया था, उसको फिर से एक सपोर्ट लिया जो हमारे लिए पॉजिटिव था, और उसके हिसाब से हमने वो ट्रेड को कंटिन्यू किया ऊपर के साइड में। और इसके बाद में हमको तो एक ही चीज था कि भाई ये लेवल तक अगर 50% के ऊपर जाता है, राइट, ये अगर मैं उसको निकाल दूं, ये अगर 50% के ऊपर जाता है और अगर बैक टेस्ट करके इसके ऊपर जाता है तो धीरे धीरे हमको स्टॉप लॉस टेल करना है। आपका शायद ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तभी हिट हो गया था, राइट, ये जी पार्ट, जी। राइट। तो यही पार्ट है कि हमको एक बार वो जाता है ऊपर में तो हमको स्टॉप लॉस लगा देना है, भले आपका अपसाइड में मूवमेंट हो ना हो, राइट। तो अगर, क्योंकि इसका टाइमिंग हम चेक करेंगे तो ये टाइमिंग सुबह का ही था, मॉर्निंग का, 24th का, कल का। और अपना जो ट्रेड जी लिया है वो 24th का ही मॉर्निंग का है, आपने जो बताया उसके हिसाब से, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 16,800 का उसमें प्रॉफिट हो गया। इंपॉर्टेंट वही है, प्रॉफिट में अगर क्लोज हो गया तो अच्छी बात है, राइट।
बट इंपॉर्टेंट है कि देखिए मार्केट को समझो, अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकते हो तो आपको ट्रेडिंग करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, पता चलता है सब चीजें कैसी होती है कैसे नहीं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन पे हमको ध्यान रखना है। अगर आप डिसिप्लिन पे ध्यान रखते हो तो शायद आपको ट्रेड करना आसान हो जाता है। ये चीज जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव में हो, नेगेटिव में से आप प्रॉफिट में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट अगर आपका स्टॉप लॉस साइज छोटा रहेगा, इंपॉर्टेंट, राइट, अगर आपका स्टॉप लॉस साइज छोटा रहेगा तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, आप डिसिप्लिन वे से काम कर सकते हो। बट अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि भाई बहुत सारी जगह पे आपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाया था, अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं रखते हो तो फिर आपका जो लॉसेस रहता है वो बड़े होते जाते हैं। और बिकॉज बड़े लॉसेस, अगर आपके दो चार लॉसेस आ गए तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हिल जाता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से हो तो आप अच्छी तरह से काम भी कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे भी डगमगा जाए तो फिर आप वो फिर से ट्रेडिंग की राह पे आना छोड़ देते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज हमेशा याद रखिए। ये हमको यही बताना था सबको कि भाई स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट है, वही एक चीज है हमारे हाथ में जो हम कर सकते हैं। तो प्लीज हमेशा आपके स्टॉप लॉसेस याद रखिए, हमेशा स्टॉप लॉसेस लगा के रखिए। हर किसी को ऐसा नहीं मौका मिलता कि आप 80,000 का लॉस में से फिर से 15,000 के प्रॉफिट में आ जाए, राइट। 80,000 के लॉसेस से 50,000 के प्रॉफिट में आ जाए, ऐसा हर किसी को मौका नहीं मिलता है। उसके लिए आपको डिटेल में स्टडी भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिए। लॉसेस से बचिए। लॉसेस अगर आपके कम रहेंगे तो कंसिस्टेंटली आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स कमा सकते हो, अगर आपका ट्रेड डायरेक्शन में कम रहेगा, आपके डायरेक्शन में जाता है तो। बट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्लीज इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल कीजिए। ठीक है शेष, और कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको बतानी है कैसे क्या? जी सर, एक सब्सक्राइबर से मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरी स्टोरी। तो जो क्लासेस आप मुझे मतलब हमें दे रहे हैं सर, जो मैं क्लासेस अभी अटेंड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ता हो गया है, उसमें से बहुत नॉलेज मिल रहा है सर मुझे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मतलब बहुत सारे कोर्सेज जो है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज में ये जो टाइम साइकिल जो आप बता रहे हैं, जो लेवल्स बता रहे हैं, वो थोड़ा अलग है सर। जो नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अभी बेच रहे हैं, हम वो मतलब मैं वो कह सकता हूँ। पर आप जो नॉलेज दे रहे हैं ना सर, वो सच में बहुत वैल्यूएबल है। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है सर। हाँ मतलब जिसको सीखना है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है सर, और वो जेन्यून और ट्रू नॉलेज है सर। ये एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। गुड गुड गुड, चलो। थैंक यू शेष। हम फिर से मिलेंगे आपसे होपफुली 2-3 महीने में। थैंक यू। आपका आप अलग से एक सक्सेस स्टोरीज भी बताएंगे जहाँ पे आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी किया, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि चलो ये एक वीडियो सिर्फ उसके हिसाब से बना के ध्यान दिया। तो शायद अभी क्या चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के एंड में शायद हम आपकी राह देखेंगे। आपका फिर से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बनाए। तो आपके लिए एक नया चैलेंज रहेगा बिल्कुल। शायद। जी सर, जी सर, बिल्कुल, और मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। ओके श्योर, चलो फिर अप्रैल के एंड में फिर से मिलते हैं और चेक करते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट उसमें से कमाया है। ओके चलो, जी सी यू, सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। शेष। थैंक यू सो थैंक मच यू, सर, बाय, थैंक यू। टेक केयर। चलो दोस्तों, बाय। फिर से एक बार मिलेंगे और एक अलग से सक्सेस स्टोरीज के साथ में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।